श्रावणी मेला को लेकर डीएम और एसएसपी ने सभी वरीय पदाधिकारी और प्रतिनियुक्त हो रहे दंडाधिकारियों को ब्रीफ किए डीएन हाई स्कूल में। मुजफ्फरपुर स्थित डीएन हाई स्कूल में डीएम सुब्रतो कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, जिले के तमाम वरीय अधिकारियों, प्रतिनियुक्त हो रहे दंडाधिकारियों के साथ बैठक किए एवं श्रावणी मेला में किनको कैसे क्या करना है इस पर दिशा निर्देश दिए। शनिवार से लेकर सोमवार की सुबह तक 4 लेन पटना मुजफ्फरपुर को फकुली के पास से बंद रखा जाएगा। उस पर आने वाले वाहनों को डाइवर्ट कर दूसरे रास्ते से मुजफ्फरपुर लाया जाएगा। इमरजेंसी सेवा के वाहनों को जाने दिया जाएगा और गति सीमा उसकी कम होगी। इसके अलावे संडे को प्रतियोगिता परीक्षा होनी है, जिसमें छात्र आएंगे तो छात्रों को एडमिट कार्ड देखकर उसे जाने दिया जाएगा ताकि परीक्षा में कोई प्रतिकूल असर ना पड़े। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अपनी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे एवं अपने अवधि का अनुभव दूसरे से साझा करेंगे ताकि उससे कुछ ज़रूरत की चीज़ पूरा किया जाए या उसका लाभ लेकर और सुचारू रूप से ड्यूटी किया जाए। शनिवार को शाम 5 बजे तक डीएम और एसएसपी ने सभी पदाधिकारियों को कई निर्देश देते रहे। अभी मजिस्ट्रेट सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनकी ब्रीफिंग की गई है। कल से जो है हमारी ड्यूटी श्रावण मेला की स्टार्ट हो रही है। विस्तृत ब्रीफिंग की गई है, सभी को अपने कर्तव्यों के बारे में बताया गया। उसके अलावा कंट्रोल रूम और इन सारी चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी दी गई है। जॉइंट ऑर्डर हमारे डीएम साहब की तरफ से निकाला जा चुका है, जहाँ पे जितने भी फकली से लेकर के और मंदिर तक है और भी अन्य जगह है, जितने भी सेंसिटिव लोकेशन है सभी पे डेपुटेशन किया गया है। उसके अलावा जो है सेक्टर पदाधिकारी भी हैं जो कि लगातार भ्रमणशील रह करके कहीं भी कोई भी इशू होता है उसको देखेंगे और कोई इशू होता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी कैमरा ये सारी जगह पर लगी हुई है। कंट्रोल रूम में भी लगातार हमारे पदाधिकारी बैठ करके और जितने भी आईसीएस जो है कैमरों का निरीक्षण करेंगे, अनुश्रवण करते रहेंगे। कोई भी इशू होगा तो तुरंत उसको कलेक्ट करेंगे। तो पूरी तरीके से हमारी तैयारी है, हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक ये श्रावणी मेला हम लोग का चेक पोस्ट भी है, जहाँ पे सभी जगह पे जो लोकेशंस हैं और खास करके इमेज पे जो है चेक पोस्ट लगाया गया है। मैं हेल्प यू का भी जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट रहेंगे जो आने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी मदद की आवश्यकता होगी तो वो प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सभी तरह की व्यवस्था की गई। इमरजेंसी वाहनों के लिए इमरजेंसी वाहनों को पूरी तरीके से निकालने के लिए दिया गया है। हम लोगों ने विस्तृत ट्रैफिक प्लान इशू किया हुआ है जो आज के पेपर में भी आया है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे हैंडल्स पे भी हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा सभी लोगों को हम लोग लगातार सभी जो ब्रीफिंग के माध्यम से बताया गया है कि कैसे कैसे ट्रैफिक प्लान है। डीजे पूरी तरीके से बैन है। कितनी बलों की तैनाती की गई श्रावणी मेले? देखिए पूरे जिले में अगर देखें तो 2000 से ज़्यादा फोर्स की तैनाती और मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई। मेला को लेकर के जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम लोगों ने विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो ब्रीफिंग होती है पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ, वो हम लोगों ने किया है। कल से हम लोग ट्रैफिक भी डाइवर्ट करेंगे सुबह से। बसेस का तो सुबह से हो जाएगा और फिर जैसे कावड़ियों का भीड़ हम लोगों को दिखेगा। आज कोई भीड़ भाड़ नहीं है क्योंकि प्रथम सोमवार होगा 2 दिन बाद, तो उस हिसाब से कल हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। कल ट्रैफिक को हम लोग उस डायरेक्शन में जो मीडिया में हम लोगों ने खबरें प्रकाशित करने के लिए, आम सूचना के लिए जो रास्ता बताया है उस तरफ हम लोग मोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त सारी तैयारियां हम लोगों की पूरी हैं। पर्यटन विभाग की तरफ से भी जो है कॉटेज वगैरह की व्यवस्था की गई है, पीएचडी की व्यवस्था है, बिजली विभाग की है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कल आप लोग जान रहे हैं कि उद्घाटन है, 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से एसडीआरएफ की हम लोग प्रतिनियुक्ति करेंगे और पूरे माह भर चलने वाले इस श्रावणी मेला को, जिसमें कांवड़ियों का उत्साह चरम पर रहता है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उल्लास के वातावरण में संपन्न करेंगे। हाँ, वो पेपर में प्रकाशित भी हुआ है। ट्रैफिक डीएसपी साहब ने अभी डिटेल में बताया भी है, आप लोग उनसे ले लीजिएगा। उस पर हम लोग कल से करेंगे। आज चूंकि कांवड़ियों की भीड़ नहीं है तो अनावश्यक लोगों को भी कल भी सुबह हम लोग देख लेंगे, जैसी स्थिति रहेगी उस हिसाब से। लेकिन अगले सोमवार से हम लोग सैटरडे से ही उसमें
जो है इन्फोर्समेंट, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सोमवार को बहुत ज्यादा भीड़। उद्घाटन समारोह में सब उद्घाटन समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री जो इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने सहमति दी है। इसके अतिरिक्त कई अन्य माननीय मंत्रीगण एवं कई अन्य माननीय गणमान्य जो है अतिथि यहाँ आएंगे और सभी के कर कमलों से जो है इस मेले का उद्घाटन। संख्या एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग हमको लग रहा है कि 500 के आसपास विभिन्न पालियों में आप अगर जोड़ लीजिएगा तो 500 के आसपास मजिस्ट्रेट होंगे। सर लगभग कितने मेडिकल कैंप लगाए गए? 30 या 32 है सिविल सर्जन, एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, वो बता देंगे सीएस साहब। टोटल कितना मेडिकल कैंप है? 20 है और एम्बुलेंस 10 है, तो कुल 30। एम्बुलेंस में भी हमारे मेडिकल स्टाफ, दवाई, सारी व्यवस्था रहेगी और 20 जो है अस्थायी कैंप रहेगा। और हाँ, और एम्बुलेंस में भी सारी व्यवस्था रहेगी। 10 एम्बुलेंस 20 कैंप। थैंक यू।